गोल्ड प्राइस ऑल टाइम हाई, यानी देश में सोने के दाम ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड पहली बार $2900 प्रति औंस के पार निकल गया है। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए में आई तेज गिरावट से भी देश में सोने के दाम चढ़ गए। इससे नई दिल्ली में सोने की कीमत 88,000 रुपये के पार निकल गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत सोमवार को 2430 रुपये बढ़कर 88,500 रुपये के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। अब सभी की निगाहें 90,000 के स्तर पर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सोने की कीमत लगातार क्यों बढ़ रही है? क्या 90,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? सब कुछ जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का बिजनेस शो मेरा पैसा। सोने की कीमतों में सोमवार यानी 10 फरवरी को जबरदस्त उछाल देखने को मिला। यह 88,500 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। अगर आप सोना चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसकी कीमतों में आए बदलाव और लेटेस्ट रेट पर जरूर ध्यान रखें। दिल्ली सरफरा बाजार में सोमवार सोने की कीमतें 2430 रुपये बढ़कर 88,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। ऑल इंडिया सरफरा एसोसिएशन के मुताबिक ये बढ़ोतरी ग्लोबल मार्केट्स में मजबूती और कमजोर रुपए के कारण हुई है। ज्वेलर्स और खुदरा विक्रेताओं द्वारा भारी खरीदारी ने भी कीमतों को बढ़ावा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका में सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% नए टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद ग्लोबल मार्केट्स में सोने की कीमतें $2900 प्रति औंस के स्तर को पार कर गई है। 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत पिछले सप्ताह 86,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। स्थानीय बाजारों में 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत 2430 रुपये बढ़कर 88,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड के हाई पर पहुंच गई। चांदी की कीमतों की बात करें तो 10,000 रुपये बढ़कर 97,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। ट्रंप के टैरिफ वार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड पहली बार $2900 प्रति औंस के पार निकला है। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए में आई तेजी गिरावट से देश में सोने के दाम बढ़ गए हैं। इससे नई दिल्ली में सोने की कीमतें 88,000 रुपये के पार निकल गई। राष्ट्रीय राजधानी में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत सोमवार को 2430 रुपये बढ़कर 88,500 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। अब सभी की निगाहें 90,000 के स्तर पर है। सोने के दाम बढ़ने की मुख्य वजह जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है वो मुख्य वजह है। बेसिकली अभी बहुत पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि जो ये ट्रेड वॉर है इसके क्या क्या असर होंगे और क्या, क्योंकि कनाडा पे उन्होंने टैरिफ लगाया फिर वापस ले लिया, मैक्सिको पे लगाया फिर वापस ले लिया। मतलब एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है और जब अनिश्चितता की स्थिति होती है तो जो इन्वेस्टमेंट है वो सोने में बढ़ जाता है। अभी हाल में चीन के जो सेंट्रल बैंक है उसने भी लगातार खरीदारी की है सोने में, वो भी एक बड़ा रीज़न है सोने के दाम बढ़ने का। और भारत में जैसा कि आपको पता है कि शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है तो भारत में भी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन भारत की जो डिमांड है वो रेट बढ़ाने के लिए उतना ज़्यादा बड़ा कारण नहीं है। जो अनिश्चितता है अमेरिका के ट्रेड वॉर की या टैरिफ वॉर की, उसकी वजह से पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है और जो एजेंसीज हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर सोने में पैसा निवेश कर रहे हैं। इसकी वजह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं। MCX पर सोमवार को 10 ग्राम 24 कैरेट वायदा सोना 85,900 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। IBJA के मुताबिक देश भर के सरफरा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की औसत कीमत लगभग 1,000 रुपये चढ़कर 87,900 रुपये पार पहुंचा। इस भाव ने GST भी शामिल है। सोने की कीमत में पिछले एक साल से लगातार तेजी आ रही है। इस साल भी अब तक 10% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है। वहीं भारत में पिछले एक साल में सोना 23,500 रुपये से अधिक महंगा हुआ है। फरवरी 2024 में 10 ग्राम सोने की कीमत 64,200 रुपये के करीब था। ट्रेडर्स का कहना है कि निवेशक ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं और रिस्क वाले एसेट्स जैसे शेयर्स को छोड़ रहे हैं।
MCX पर अप्रैल डिलीवरी के लिए सोने की अनुबंध 940 रुपये बढ़कर 85,888 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने ने मजबूत बढ़त दर्ज की है। MCX में 85,800 रुपये से ऊपर, स्पॉट बाजारों में $2,900 तक पहुंच गया है, क्योंकि ट्रंप के नए टैरिफ ने ट्रेड वॉर की चिंताओं को बढ़ा दिया है। किस देश को कितना शामिल किया जाएगा या बाहर रखा जाएगा, इस पर कोई स्पष्टता नहीं होने के कारण ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितताओं ने अगम बुलिंग बाइंग को प्रेरित किया है। सोने का दाम 90,000 या 1 लाख जाएगा ये या नहीं जाएगा, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये निश्चित है कि सोने का दाम अगले कुछ समय में बहुत नीचे नहीं जाने वाला है। हो सकता है कुछ बढ़त ही हो, लेकिन बहुत कमी आने की संभावना कम है। जब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार ने पदभार छोड़ा था तो $1 58 रुपए और 78 पैसे था। आज 11 फरवरी 2025 को $1 87 रुपए और 54 पैसे। अगर आपको याद होगा, ये लोग जो सरकार में बैठे हैं आज, ये कहा करते थे कि अगर हमको मौका देंगे तो $1 1 रुपए के बराबर होगा। कहां गए वो बड़े बड़े वायदे जो इन्होंने लोगों से किए थे? और यही वही लोग हैं जो ये कहते थे कि डॉलर की कीमत स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इस तरह की अभद्र टिप्पणियां इनकी तरफ से की जाती थी। तो इसलिए बुनियादी सवाल ये है कि जो आपने वायदा किया था कि $1 1 रुपए के तुलनात्मक होगा, उस वायदे का क्या हुआ? और जहां तक रही बजट की बात, कल बड़ा विस्तार पूर्वक मैंने उसके ऊपर अपना वक्तव्य दिया है, पर संक्षिप्त में इस बजट में कोई भी बड़ा विचार नहीं है। एक बड़ा विचार था जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने इकोनॉमिक सर्वे में इंगित किया था कि सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिए और जो लोगों को दोषी ठहराने की आदत है, मनगढ़ंत लांछन लगा के, कि जब तक वो अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित करते, उस चीज से बचकर, उससे हटकर जो एक कानून की प्रक्रिया है, जो जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि आप बेगुनाह हो जब तक आपका गुनाह साबित नहीं होता, उसके ऊपर काम करना चाहिए। पर उसका बजट में बिल्कुल किसी भी तरह से नीतिगत आधार पर कोई उल्लेख नहीं है। तो इस बजट में जिसे अगर आप कहें, कोई बिग बोल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया नहीं है। कुछ शहरों में क्या सोने का भाव चल रहा है वो जान लीजिए। नई दिल्ली में 88,500, जयपुर में 87,700, इंदौर में 87,900, मुंबई में 90,406, चेन्नई में 86,540, बेंगलुरु में 86,364 दाम में बढ़ोतरी। बेंगलुरु में 86,364 है। बढ़ोतरी क्यों हो रही है वो भी जान लीजिए। बाजार एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर के चलते इसमें तेजी दिखाई दे रही है। इन दोनों देशों के बीच इस ट्रेड वॉर को लेकर निवेशक सेफ एसेट्स की ओर रुख कर रहे हैं। सोना इन्हीं सेफ एसेट्स में शामिल है, यानी सोना सुरक्षित निवेश है। रुपए में गिरावट और महंगाई बढ़ने के साथ शेयर बाजार में उठापटक के कारण भी सोने की कीमतों में तेजी आई है। केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया ने कहा है कि गोल्ड ETF में भी निवेश बढ़ा है, इससे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में सोना जल्द ही 90,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। इस शो में इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।